प्यारे बच्चों, अभी दीपावली की छुट्टियों के लिए तुम लोग उत्साहित हो रहे हो, लाजमी है, क्योंकि छुट्टियां जो आ रही है हॉस्टल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए घर जाने की जो उत्सुकता है वो देखते ही बन रही है। और दुनिया में आप लोग कहीं भी घूम लो, कहीं भी रह लो, चाहे कहीं भी, लेकिन जब आप घर जाते हो तो घर की जो जाने की जो उत्सुकता होती है वो एक अलग होती है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे रमणीक स्थान है हमारे लिए, सबसे प्यारा जो स्थान है वो हमारा घर है। चाहे वो महल है, चाहे वो प्रणकुटी है, किसी भी अवस्था में है, लेकिन वो हमारा घर ही होता है। इसलिए तुम्हारे घर जाने की जो उत्सुकता है वो मैं समझ सकता हूं। आप दीपावली की छुट्टियां मनाने जा रहे हो, लेकिन मैं आपसे एक अनुनय विनय करना चाहूंगा, एक बड़ा भाई के होने के नाते, या फिर आप मुझे अपना शिक्षक मान सकते हैं, मेंटर मान सकते हैं, जो भी मानते हैं उसके हिसाब से मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आप केवल स्कूल से और कक्षा से छुट्टी ले रहे हैं, पढ़ाई से और किताबों से छुट्टी ना हो आपकी। जब भी आपको समय मिले आप जरूर अपनी किताबों को समय दे दें, रिवीजन करें, क्योंकि आप जिस मिशन पर हैं, डॉक्टर बनने के मिशन पर, नीट क्लियर करने के मिशन पर, तो वो आपको किताबों से और पढ़ाई से छुट्टी लेने की छूट कभी नहीं देता है। दीपावली का उत्सव मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहारों से, जयंतियों से, इन चीजों से हमें सीखना भी चाहिए। दीपावली हमें बहुत कुछ सिखाती है। दीपावली का जो त्योहार है वो सच्चाई का, बुराई पर जीत का सबसे बड़ा सबूत है। सत्यमेव जयते, सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले एक विद्वान ने मुझसे पूछ लिया, एक ज्ञानी व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि यार तू इतना समझदार है, पूरे राज्य में घूमता है, बच्चों को इतनी बातें समझाता है, 20-22 साल का तुझे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके बाद में भी तू कैसे झांसे में फंस जाता है, कैसे धोखे में फंस गया। मैंने उनको कहा कि दीपावली आने वाली है भाई साहब, कि हाँ। मैंने कहा दीपावली से कुछ बातें करते हैं अपन, मेरी मूर्खता है, मेरा विश्वास है, या मैं मानता हूं मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं इस झांसे में फंस गया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने सुना है रामायण के अंदर कि सोने का हिरण नहीं होता है। होता है क्या? ये सोने के हिरण के बारे में लिखा हुआ भी नहीं था, कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं था। सीता जैसी विदुषी, जो उस समय की सबसे टॉपर लड़की थी एक तरह से देखा जाए तो, जो सभी विद्याओं में पारंगत थी, उसके बाद में भी उसने पहली बार जब सोने का हिरण देखा, क्योंकि वो प्लान बनाया हुआ था मामा मरीचि और रावण के द्वारा, तो वो प्लान बनाया हुआ था। तो उस प्लान के अंदर वो सीता जैसी विदुषी भी उस प्लान में फंस गई और उसे सोने का हिरण होने का भ्रम हो गया। और वो आकर के राम को बताती है। राम को भी, जो उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे जिसे कह सकते हैं अपन, बहुत शस्त्र और शास्त्र में पारंगत थे, उसके उपरांत भी, उसके बाद भी सीता ने कहा कि सोने का हिरण होता है, तो उसको यकीन हो गया कि हाँ होता होगा, क्योंकि प्लान बनाया हुआ था। प्लान में कोई भी कभी भी फंस सकता है, ये प्लान पे बनाने वाले पे डिपेंड करता है। वो आपकी भावुकता, आपके सरलता, आपके सीधेपन का फायदा उठा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे कितने भी चतुर होंगे, कितने भी चालाक होंगे। और राम सोने के हिरण को ढूंढने के लिए निकल गए। उधर जब जाकर के उसको मार रहे थे मरीचि को, तो प्लान के तहत बचाओ लक्ष्मण की आवाज जब राम की आवाज आई लक्ष्मण के कानों में, सीता के कानों में, तो लक्ष्मण भी यकीन कर गया, जबकि लक्ष्मण को मालूम था कि तीनों लोगों के अंदर राम को हराने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा भाई राम शस्त्र और शास्त्र में पूरी तरह से पारंगत है। उसके बाद में भी वो उसके अंदर फंस गया और लक्ष्मण राम को बचाने के लिए निकल पड़े। उधर जाते समय उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची कि भाभी जी कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो, आपको इस रेखा को लांग करके नहीं आना है। लेकिन उसके बाद में भी रावण जब प्लान बना के आया तो वो उसमें फंस गई, उसको बाहर आ गई। और राम के परिवार के ऊपर एक संकट आ गया, अनावश्यक संकट आ गया, और वो विचलित हो गए। लेकिन राम उस समय धैर्य से काम लिया, और वो जो पर्णकुटी थी उनकी, चित्रकूट था, वो कौशलपुर के पास में था। वो चाहते तो अपने ननियाल में, कौशलपुर मतलब कौशल्या का पीहर मतलब राम का ननियाल, वो चाहते तो राम के अपने ननियाल में सूचना भेज सकते थे कि नाना जी सेना भेजो, मुझे बचाओ, और सेना आ भी सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने धैर्य रखा। और उस समय के राजा महाराजाओं या धन्ना सेठों से उन्होंने कोई सहायता नहीं मांगी। उसने सुग्रीव जैसे दलित का मतलब दबा हुआ, जो अपने भाई के नीचे दबा हुआ था, उसके अत्याचारों से दबा हुआ था, उसकी सहायता ली। उसने हनुमान जैसे वीर की सहायता ली, उसने जामवंत जैसे विद्वान की सहायता ली, और भिड़ गए जाकर के दुनिया की जो उस समय की सबसे क्रूर जो ताकत थी, सत्य की जीत के लिए वो भिड़ गए जाकर के सामान्य से तपस्वी लोग। और हुआ क्या? जीते भी। सत्य की लड़ाई के अंदर
आपको कुंभकर्ण जैसे विशाल लोगों से भी लड़ना पड़ेगा। आपको सत्य की लड़ाई में मेघनाथ जैसे चालाक और सबसे जो इंद्र को जीतने वाले लोग थे उनसे भी, और आपको नागपाश में भी बंधना पड़ेगा। आपको हो सकता है शक्ति बाण भी लग जाए। जब आपके शक्ति बाण लगेगा, जब आपको नागपाश में बांधा जाएगा तो लोग कहेंगे कि देखो फंस गया ना, देखो ये गलत था ना, ऐसी बातें भी आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद में भी अगर तुम सत्य की लड़ाई में अडिग रहोगे तो यकीन रखिए जीत हमेशा सत्य की होगी। और हुआ भी यही, राम और बंदर भालुओं की सेना लेकर के, और उस क्रूर जो आदमी था, यानी उस समय की ताकत थी रावण, उससे भिड़ गया और जीत गया। और दीपावली हम इस खुशी में मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सत्य की लड़ाई के अंदर अगर आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आक्षेप लगते हैं, इतने सारे तनाव आते हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, हो सकता है कि आपको लोगों के ताने सुनने पड़े, हो सकता है कि आपको जेल में जाना पड़े, हो सकता है कि आपको मृत्यु के मुख में जाना पड़े, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप सत्य के लिए लड़ाई करते हो ना, तो इस दुनिया में तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है।